नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम एलियव ये पाकिस्तान के विजिट में गए, जहां पर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इनका वार्म वेलकम किया। और वार्म वेलकम करने के बाद में जब अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम एलियव पाकिस्तान में खड़े होकर अपनी जब स्पीच दे रहे थे, उस दौरान यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया, We are brothers, we are friends, we support each other on every issue, on every international case, in every international institution, when it comes to the case which we introduce, our brothers support us, and the same vice versa. Our straightforward support on the issue of Jammu and Kashmir is our commitment to our brotherhood, and also our respect to international law. कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू क्यों ना हो, चाहे वो अदर इश्यूज क्यों ना हो। और इसके लिए यहाँ पर इल्हम एलियव ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि हम इसके लिए पाकिस्तान को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट करते हैं, चाहे पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कुछ भी क्यों ना सोचता हो। आपको पता होना चाहिए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नज़रिया क्या रहता है, और ये चीज़ें कंसर्निंग तब बन जाती है। आपको पता ये भी होना चाहिए कि 2025 और 2026 ये 2 साल के लिए पाकिस्तान यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। और इस 2 साल में पाकिस्तान जरूर ये चाहेगा कि कश्मीर का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज किया जाए, जो कि एक लंबे टाइम से करता आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि आज से लगभग 2 वीक पहले की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने यूएनएससी में कश्मीर को लेकर काफ़ी बातें बोली। ह्यूमन राइट्स के इशू होते हैं, राइट्स वहाँ पर दी नहीं जाती है, यहाँ पर डेवलपमेंट नाम के डेवलपमेंट है, इसको लेकर इंडिया ने स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। और ये भी कहा गया कि ये जो बातें हैं ना, वो बेसलेस बातें हैं जो आज के टाइम में पाकिस्तान यूएनएससी में बैठकर कश्मीर के बारे में कह रहा है। हालांकि सेम जो सिचुएशंस है ना, वो आज के टाइम में पीओके में देखने को आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि कश्मीर के इशू को खासकर आगे आने वाले 2 साल में पाकिस्तान जरूर चाहेगा कि इस इशू को यहाँ पर यूएनएससी में लगातार उठाया जाए। और पाकिस्तान आज के टाइम में ना, इसके लिए रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो रीजन है, कठुआ रीजन है, डोडा रीजन है, रियासी रीजन है, यहाँ पर पाकिस्तान के ही आउटफिट जो टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे वो कश्मीर टाइगर क्यों ना हो, चाहे वो द रेसिस्टेंट फ्रंट क्यों ना हो, ये लगातार कहीं न कहीं अटैक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर एंड तक में, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। और पाकिस्तान ये चाहेगा कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं ये एक बड़े नंबर में यहाँ पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर से जो वोटर्स थे काफ़ी बड़े नंबर्स में यहाँ पर वोटिंग करने गए थे। इसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, और इसके लिए यहाँ पर एक डर, एक खौफ पैदा करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में ये आतंकवादी हमला कराए जा रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि अजरबैजान, जिसके ईस्ट में कैस्पियन सी है, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के बीच में एक लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। इवन कि रिसेंटली 2020 में भी ये वॉर हमें देखने को मिला, जहां पर ये बातें निकल के आई कि जो एक रीजन है नागोर्नो काराबाख, ये रीजन जिसे अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, और इसके लिए पाकिस्तान का एक अच्छा सपोर्ट अजरबैजान को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देता है। और इसके बदले में अजरबैजान भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू में। और इसके लिए इंडिया यहाँ पर जो है आर्मेनिया को हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए थे, आकाश मिसाइल्स को यहाँ पर डिलीवर किया था। इवन कि इसके अलावा पिनाका मिसाइल्स है, वेरियस टाइप्स के जो मिसाइल्स है आज के टाइम में इंडिया आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है। इसको लेकर अजरबैजान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। इवन कि इसके लिए अजरबैजान ने इंडिया को वार्न भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया समेत फ्रांस भी यहाँ पे एक ट्राइलेटरल ग्रुप बन के सामने निकल के आ रहा है कि एक इंडिया, एक फ्रांस, एक आर्मेनिया, ये जो 3 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप आपस में मिलकर आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी मात्रा में। तो इसको लेकर अजरबैजान ने यहाँ पर इंडिया को और फ्रांस को, दोनों को यहाँ पे ये वार्न कर दिया कि आप आर्मेनिया को आर्म्स प्रोवाइड ना करें, नहीं तो यहाँ पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि एलियव यहाँ पर कह रहे हैं, विल नॉट सिट बैक विथ फोल्डेड आर्म्स, हम लोग यहाँ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं हैं। मतलब ये साफ साफ ये धमकी देने वाली बात की जा रही है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हम इसी साल अप्रैल की हम बात कर रहे हैं जब ये बातें निकल के आई थी। क्योंकि आज के टाइम में अजरबैजान के प्रेसिडेंट एलियव ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि
ट्राइलेटरल ग्रुप को लेकर, इंडिया, फ्रांस और आर्मेनिया को लेकर। और इसी के लिए यहाँ पर अजरबैजान ने इस ग्रुप को काउंटर करने के लिए 3 नेशंस का एक ग्रुप यहाँ पर फॉर्म करने को लेकर बात चल रही है। आपको बता दें वो 3 नेशंस ऐसे नेशंस है जो कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट एक लंबे टाइम से देते रहे हैं। टर्की जो कहीं ना कहीं कश्मीर इशूज को लेकर, पाकिस्तान के सपोर्ट को लेकर काफी चर्चा में रहता है। तो टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान ये तीनों देश ऐसे हैं जो आज के टाइम में कश्मीर के लिए बोलते हैं हमेशा। इवन की जो इंडिया, फ्रांस, आर्मेनिया जो ग्रुप है इसे काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक इस्लामिक ट्राइड बनाया गया है टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के नाम पर। लेकिन अगर हम बात करें अजरबैजान के बारे में, अजरबैजान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये इकोनॉमिकली अच्छे हैं, पॉलिटिकली अच्छे नहीं है, जियोपॉलिटिकली भी अच्छे नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिया और अजरबैजान के बीच में करीब लगभग $2 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों देश के बीच में। और इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ये, जो कि इंडिया से सेंट पीटर्सबर्ग जो रसिया है इसको कनेक्ट करता है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रसिया से पहली बार कोल जो है, कोयला, ये इसी रूट से यहाँ पर मॉस्को, अजरबैजान होते हुए, बंदर अब्बास होते हुए ये इंडिया पहुंच चुका था। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अजरबैजान का लोकेशंस, क्योंकि अजरबैजान जो है ये भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ये पार्ट है। और इसी के लिए रिसेंटली यहाँ पर रसिया ने INSTC को लेकर ये एम्फेसाइज किया था कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है ना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल जो प्ले कर सकता है वो अजरबैजान कर सकता है। और इसके लिए पुतिन यहाँ पर साफ साफ ही अर्ज किया, पुतिन अर्जेस अजरबैजान टू टेक मोर एक्टिव रोल, खासकर इस ट्रेड एक्टिविटीज में। आपको एक बात और ऐड कर दे कि यहाँ पर INSTC में जो ट्रेड रूट है इसमें पुतिन ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है कि आप भी इस ट्रेड रूट को ज्वाइन करें। फिलहाल भी इसको लेकर आगे कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये पिछले मंथ जून की बात है, 20 जून के आसपास की बातें हैं, डेट यहाँ आप देख सकते हैं। और अल्टीमेटली इससे जो फायदा होने वाला है ये अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों के यहाँ फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि इस बार अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट किए, दोनों के बीच में बातें हुई कि हम लोग दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है ये हम लोग $2 बिलियन तक पहुंचाएंगे। वैसे बात हुआ है फिलहाल अभी जो नंबर है ये आपके $100 मिलियन के आसपास में, 100 मिलियन ये पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में ट्रेड होते हैं। अब ये जो बात है ना ये $2 बिलियन तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप एक चीज देखें कि पाकिस्तान को खासकर यहाँ पर आज के टाइम में फंड की काफी ज्यादा जरूरत है। क्यों, आगे हम इस अगले स्लाइड में बात करेंगे। इवन कि आपने ये भी नोटिस किया हो कि चाइना सीपेक को कहीं ना कहीं, सीपेक 2.0 की हम जब बात करते हैं, जिसे पाकिस्तान ये चाहता है कि इसमें चाइना फर्दर इन्वेस्टमेंट करे। ऑलरेडी $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में चाइना ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इसमें फर्दर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। चाइना समझ चुका है कि पाकिस्तान एक फेलियर कंट्री है। और कहीं न कहीं उसी रास्ते पर यहाँ पर अजरबैजान भी चल रहा है, जहां पर ये बात कर रहा है कि हम लोग $2 बिलियन का हम लोग ट्रेड करेंगे पाकिस्तान अजरबैजान के बीच में। लेकिन आपको एक बात और ऐड कर दे कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक फेलियर से उभरने के लिए रिसेंटली पाकिस्तान ने यहाँ पर IMF से $7 बिलियन की गुहार लगाई। और ये $7 बिलियन के लिए IMF ने अपनी तरफ से एग्री करते हुए कहा कि ठीक है हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कंडीशन ये है। क्योंकि IMF जब भी लोन किसी को देता है ये अपनी तरफ से कुछ कंडीशन जरूर लगाता है कि आप अपने टैक्स बेस में बदलाव करें। और टैक्स बेस में जो बदलाव है ये पाकिस्तान में आपको ऑब्वियस सी बातें देखने को आपको मिला होगा। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का लिटरल मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि जितना आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जितनी आपकी रेवेन्यू हो रही है, मतलब खर्च आपका ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ये सभी देश के साथ में ऑलमोस्ट ये होता है। तो ये जो गैप है ना, ये परसेंटेज ये कहा जा रहा है कि आप इसे 1.5% नेक्स्ट कमिंग ईयर तक आप इसे कम करेंगे और कम करके 5.9% तक लाएंगे। फिलहाल अभी आपको बता दें कि यहाँ पर 7.5% के आसपास में फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान के अंडर में है। इवन कि यहाँ पर आज के टाइम में पाकिस्तान की जो पब्लिक डेट है, जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर में 242 बिलियन है, और ये एक ह्यूज अमाउंट है। और फिलहाल इसी के लिए यहाँ पर IMF ने $7 बिलियन का जो लोन है वो सिक्योर कर दिया कि आपको ये देने वाले। इसके पहले ही आपने देखा हो $3.3 बिलियन का IMF ने एक ट्रेंच पास किया था। खैर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे कश्मीर को लेकर, अब तक इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स दिया नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टाइम के बाद में जरूर इस स्टेटमेंट को लेकर रिस्पॉन्स दिया जाएगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, क्योंकि कश्मीर का जो इशू है ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इशू है। ये एक बायलैटरल इशूज है, क्योंकि जब पाकिस्तान एक लंबे टाइम से ये भी कोशिश कर रहा है कि UN में ले जाया जाए, इवन कि ईरान के साथ में इस चीज को डिस्कस किया गया, UAE, सऊदी अरबिया, ये सभी लोग यहाँ पर इस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया। तो फाइनली यहाँ पर अजरबैजान जो वो देश है जो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर पहले भी कहीं कहीं स्टेटमेंट देता रहा है। अब देखना ये कि इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा।
और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस स्टेट ने यहाँ पर बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 ये जीता है इन दी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।